लेकिन जो हालत अगर ये है ना तो मुझे लगता है वो भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो तो मुझे लगता है कम से कम भी 30 करोड़ होगा जो सिर्फ डायरेक्टली आपके R&B डिपार्टमेंट उसको डील करेगा। आपका ये सर्कल हाउस है यहाँ, उसका मैंने रखा है प्रपोजल। आपको हमारा ख्याल हो ना हो, मुझे आपका ख्याल है कि आपके ऑफिसर्स आते हैं तो रुकने के लिए जगह, हमने आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। सर्कुलर रोड की मैंने बात की, उसके लिए मैंने 50 लाख रुपया रखा है। कहाँ से? हैमिल्टन ब्रिज, वो वेदांता आश्रम को तारिक ब्रिज, 50 लाख रुपया मैंने रखा है। वो मैं, आपने शायद देखा होगा वो शेयर। उसके बाद आपके और भी जितने वो हैं वो मैंने रखे हैं। उसमें काफ़ी सारी रोड है, कम से कम भी लगभग 133 रोड है, ब्रिजेस हैं, मतलब वो सारा काम आपने करना है। लेकिन अगर ये होगा कि 50 लाख में से 11 लाख लैप्स होगा तो फिर, क्योंकि एक एक पैसा हम बड़ी मेहनत चलाते हैं। तो आपने यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कोई भी इंटेंशन किसी के पर्सनलाइज, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी समझिए, मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में और आपकी इज़्ज़त मेरे हाथ में है। आप मेरी इज़्ज़त रखिए, आपका मकसद भी है लोगों की खिदमत करना, मेरा मकसद भी है लोगों की खिदमत करना। जहाँ आपको ज़ाती तौर पर डिपार्टमेंट के लेवल पर आपको कहीं मदद की ज़रूरत है, मैं खड़ा हूँगा, लेकिन जहाँ लोगों का मसला है वहाँ हमें थोड़ा सीरियस होकर काम करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्शन साहब, एक्शन PMGSY, AWE साहब यहाँ भी बैठे हैं, और AWE साहब थोड़ा सा कम्युनिकेशन, आप से मुझे लगता है मेरी मुलाकात एक ही हुई है, मुलाकात हुई भी नहीं, वो एक प्रोग्राम में हम गए थे, तो जय साहब के साथ थे, आप फरमा। उसके बाद मुझे आपकी ना आप दिखे, शायद अगर आपका राब्ता मेरे साथ होता तो शायद ये जो प्रॉब्लम आई है वो ना आती। थोड़ा सा देखिए, अगर इसको कहते किसी लेवल पर हम मीटिंग, क्योंकि जो ऑन गोइंग काम चल रहे थे, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होना था, और आज मेरी 2 तारीख को रिव्यू मीटिंग लेने का पर्पज़ ये है कि मैं देखूं कि 31 मार्च तक कौन कौन से काम कंप्लीट हुए, कौन कौन से काम इनकम्प्लीट रहे, पैसा कितना लैप्स हुआ। क्योंकि सुपरविज़न तो मैंने आज से 2 महीने पहले मैंने PWD R&B डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी और उनको मैंने डायरेक्शन दी थी कि इनको कंप्लीट करना है। आज उसी के चलते मैंने जितने भी PWD R&B डिपार्टमेंट के जो एक्सियन AWE JE हजरात को बुलाया, और इधर से PMGSY और उनके डिपार्टमेंट के एक्सियन AWE और JE हजरात को मैंने बुलाया। इसका मकसद एक ही था कि कामों की जायज़ा लें, और इसमें मैंने आज पूरा रिव्यू किया है। पिछले 2-3 घंटे से हम रिव्यू ले रहे थे, उसमें कुछ काम हमारे अच्छे भी हुए हैं, कुछ काम लैप्स हुए। उसके लिए भी मैंने डिपार्टमेंट को थोड़ा खींचा है, क्योंकि लोगों को, गरीब लोगों का पैसा है, और ट्राइबल में अगर काम आता है, गरीब लोगों के काम आते हैं, वो अगर नहीं होते कहीं डिस्प्यूट की वजह से, तो उसमें भी ये मेरे नोटिस में डालें हम, ताकि डिस्प्यूट को ख़त्म करें, लोगों के साथ बात करें। PMGSY में मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार क्योंकि जब मैं MLA बना तो उसके बाद 4th फेज़ का जो है वो सर्वेज चल रहे थे, और मैंने पर्सनली PMGSY के जो JE हजरात, AWE और एक्शन साहब से मैंने कम से कम 4-5 मीटिंग की। और हमारे रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की मुझे खुशी है कि 62 रोड हैं, 62 रोड्स, और पूरी स्टेट में रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 पे है, जिसकी रोड्स अप्रूव्ड हो गई हैं, सैंक्शन हो गई हैं, 62 रोडें। और मैं लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, और मैंने अपनी कोशिश की कि उसमें 62 रोडें, अभी मुझे एक्शन साहब ने बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे नंबर 1 पे रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की रोड आई हैं, जो उन्होंने फीडबैक दी है, और वो भी फेज़ मैनर में आएंगी। पहले फर्स्ट फेज़ में आएगी, फिर सेकंड में, और फिर थर्ड में। और PWD डिपार्टमेंट को भी मैंने इंस्ट्रक्शन दी है। और आज की मीटिंग का ये भी है कि अगले साल की जो करंट ईयर की प्लानिंग्स हैं, उसमें कौन कौन से काम हम रखेंगे, उनका स्टेटस क्या है, क्या क्या काम है, जिसमें मैंने कुछ काम मैंने बताए हैं।
जैसे मेरे अपने पास जो प्लान था उसमें मैंने 113 रोड्स रखी हैं, उसमें मैंने पुल रखे हैं, जो सनकारी चढ़ान का ब्रिज है वो रखा है, एक दनमा कोट में ब्रिज मैंने वो रखा है, उसके बाद यहाँ का सर्किट हाउस मैंने रखा है, वेदांता आश्रम टू तारक ब्रिज, एक सर्कुलर रोड जो काफ़ी देर से चर्चा में रही लेकिन उसका काम नहीं हो पाया, उसके लिए मैंने अपने प्लान में वो रोड रखी है। 50 लाख रुपया उसके लिए भी मैंने रखा है अपने प्लान में। ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये हमने आज उसका रिव्यू किया है और आगे आने वाले दिनों में जो भी लोगों के इश्यूज़ होंगे वो हम एड्रेस करेंगे। और मैंने स्पेशल डायरेक्शन दी है कि जो DLP मतलब जो कंट्रैक्टर 5 साल तक उसकी कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि 5 साल तक आपने रोड का मेंटेनेंस करना है। अगर रोड में ब्लैक टॉपिंग उखड़ जाती है, खड्डे पड़ते हैं, तो आपको उसको रिपेयर करना है। लेकिन वो भी मैंने इनको बोला है कि मुझे जो रोड 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में है वहाँ ब्लैक टॉपिंग कीजिए, खड्डे मुझे वहाँ नहीं दिखने चाहिए। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि कहीं भी आपको ऐसी कोई रोड दिखती है तो वो आप मेरे नोटिस में डालें ताकि मैं डिपार्टमेंट कंसर्न को खींच सकूँ और उनको कर सकूँ। कुछ रोड्स टेंडर कुछ रोडों का पैसा लैप्स हुआ, वो भी मैंने आज बड़ा सख्ती से उसको लिया है और मैंने कहा है कि कार्रवाई करो उनके खिलाफ जिनकी वजह से जिन ठेकेदारों को काम अलाट हुआ लेकिन उन्होंने उस काम को किया नहीं और पैसा लैप्स किया, और उनकी जो डिपॉजिट अमाउंट है वहाँ से लाइबिलिटी पूरी करो, क्योंकि ये गरीब लोगों का पैसा और मेरे होते हुए इस पैसे का अगर मिस यूज़ होगा तो मैं ये हूँ।